हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव, आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार की तरफ से दिया गया बड़ा तोहफा अब गरीब परिवारों को। यानी ये ऐलान कर दिया गया है 1500 रुपये हर महीने बेसहारा गरीब नागरिकों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के बारे में जानेंगे, कौन से प्रदेश में चल रही है, क्या लाभ आपको मिलेगा, आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है, पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अनाथ बच्चों को पालन पोषण हेतु सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे अभिभावक थे जिनके डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी, उस परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा। ऐसे में जो बच्चे थे उनका लालन पालन पोषण कैसे हो, ऐसे में सरकार ने अपना कदम उठाया और यहाँ पर अब गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से यहाँ पर 1500 रुपये सहायता प्रदान करेगी। यानी पालन पोषण शिक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को लाभ मिले और उनका जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रत्येक अनाथ बच्चे को 5 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक बच्चे को यहाँ पे 500 से लेकर 1500 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी। जैसा कि अगर बात की जाए कोविड-19 के दौरान यहाँ पर बहुत अभिभावक ऐसे थे जो कि माता पिता दोनों ही नहीं रहे इस दुनिया में। ऐसे में बच्चों का पालन पोषण कौन करे, जिसका जिम्मेदारी सरकार ने उठा लिया है। इसी कड़ी में अगर बात करूँ तो और सारी कंडीशन है जिसमें यहाँ पर बच्चों को सरकार की तरफ से जो मुहैया कराई जा रही है, आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, वो मिल सकती है। उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का लाभ अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा एवं उनकी व्यवस्था संस्थागत सरकार की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार एवं परिचित व्यक्तियों में करने की इच्छा हेतु यानी पालनहार योजना शुरू की गई है। अगर कोई भी नागरिक है जो बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है तो इस पालनहार योजना के माध्यम से जुड़ सकता है और बच्चों को यहाँ पर अनाथ बच्चों को गोद ले सकता है, और इसके लिए सरकार की तरफ से वहाँ पे आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो हर एक राज्य की तरफ सरकार की तरफ से भी अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें शिक्षा, वस्त्र, भोजन, आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ 1.2 लाख रुपए से अधिक जिनकी आय नहीं है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी अनाथ बच्चों के पालनकर्ता को यहाँ पे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से संचालित किया जा रहा है पालनहार योजना, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उन्हें मासिक सहायता 1500 रुपये तक मिलेगी। इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए 2000 रुपये की आर्थिक अनुदान अलग से दिया जाएगा। वहीं देखभाल करने वाले इन बच्चों के अभिभावक बनते हैं, उन्हें 2 वर्ष की आयु के बीच आंगनवाड़ी में उनकी उपस्थिति प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के नागरिक ही ले सकते हैं। राजस्थान पालनहार योजना आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पालनहार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच यहाँ पर बच्चे के आंगनवाड़ी में उपस्थित दर्ज कराना अनिवार्य है। एक बार जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाए तो उन्हें स्कूल में नामांकित कराना भी अनिवार्य है। जैसे कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह धनराशि जो दी जाएगी उन नागरिकों को दी जाएगी, उन बच्चों को दी जाए जो कि अनाथ हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अनाथ बच्चों के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले माता पिताओं के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई ऐसा नागरिक, कोई ऐसा व्यक्ति है जो माता पिता दोनों ही कारावास की सज़ा काट रहे हैं, ऐसे में उनके पास, उन बच्चों के पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं माता पिता के तलाक या पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि माता पिता को एड्स है तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसाइटी से उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांग माता पिता को बच्चों के लिए चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के माता पिता के चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र चाहिए। यानी जो बच्चे अनाथ हैं उनमें किसी भी कंडीशन में अनाथ हो सकते हैं, या उनके माँ बाप आजीवन कारावास काट रहे हैं, या कुष्ठ रोगी हैं, या विकलांग हैं,
या ऐसे माता पिता हैं जो कि पुनर्विवाह कर लिए हैं और ऐसे बच्चों को छोड़ दिए हैं। तो सरकार की तरफ से यह धनराशि तभी मिलेगी जब ये सारी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करेंगे। इसके लिए अगर पात्रता की बात की जाए तो यहाँ पे आपको यह सरकार की तरफ से यह पात्रता फुल करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की आपका राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैंक पासबुक भी होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो जन्म से लेकर 5 साल तक सरकार की तरफ से 500 रुपये दिया जाएगा। 5 वर्ष होने के बाद यहाँ पर धनराशि बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। वहीं इस साल बच्चों की ज़रूरतों के लिए जूते, कपड़े और यहाँ पर अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से 2000 रुपये अलग से दिया जाएगा। तो ये धनराशि उन गरीब परिवारों को दी जा रही है जो सरकार की तरफ से, जो अनाथ हैं, निराश्रित हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, सरकार की तरफ से यह धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी आप मदद कर सकते हैं, इस योजना के बारे में आप उसको बता सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।